हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि नंबर्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स, दूसरे इमेजिनरी और तीसरे नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर्स में जैसे कि लिखा है नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन, मतलब वो सारे नंबर्स जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो नंबर लाइन क्या होती है वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो सभी को पता होगा, ये एक लाइन होती है जिसमें बीच में ज़ीरो, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये जाती है -इन्फिनिटी तक और ये जाती है +इन्फिनिटी तक। तो इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है संख्या रेखा। ठीक है, तो बीच में ज़ीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर को सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इस लाइन को हम कहते हैं नंबर लाइन। और वो सभी नंबर्स जिन नंबर्स को मैं इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे -2 है और 3 होल 1/2 है, √7 है, 0.5 है, 7 है। इस तरह के नंबर जो भी होते हैं वो सारे कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे रूट में हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, या किसी भी तरह का नंबर हो, वो सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्यों रियल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई 0.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 0.5, इस तरीके से। तो अब दूसरी हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, देखिए जैसे रियल नंबर को हम इसमें शो कर सकते हैं इसलिए उनको रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन। अब ये किस तरह के होते हैं, मैं एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे √−3, √−7, इस तरह के नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, क्योंकि इनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बात इन तो सब में कॉमन है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी इमेजिनरी नंबर तो किस फॉर्मेट का होता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है कोई भी। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी होगा, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो। तीसरे टाइप के नंबर हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट का हो, a+ib इस तरह से लिखा हुआ हो, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये a क्या है, i क्या है और b क्या है। तो a और b जो होते हैं ये हमारे रियल नंबर होते हैं, मतलब कोई नंबर आएगा इसमें जो यहाँ से बिलोंग करेगा। जैसे -2 हो सकता है, b की वैल्यू 5 हो सकती है, या a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो प्लस के इधर जो पार्ट है ये पार्ट अलग है, प्लस के इधर IB वाला पार्ट एक अलग पार्ट है। तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है नंबर। इसमें पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट और दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इसको रियल पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो a है ना, ये इस रियल नंबर से लिया जाता है। b भी रियल नंबर से होता है, बट उसके साथ i आगे है जो आयोटा होता है। ये पूरा मिला करके इमेजिनरी नंबर है। IB वाला पूरा का पूरा एक साथ लोगे तो वो इमेजिनरी नंबर है। अगर सिर्फ b को आप देखते हो तो b एक नंबर हो सकता है, जैसे 3, 2। अभी मैं बताता हूँ आपको इमेजिनरी नंबर को हम कैसे लिखते हैं, तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो पहले इतना समझ लीजिए कि ये जो a वाला पार्ट है ये इसका रियल पार्ट कहलाता है, और ये IB वाला जो पार्ट है ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। दोनों को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, जिसे हम Z से डिनोट कर दें, कैपिटल Z से।
अच्छा, तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये इमेजिनरी नंबर जो है वो कैसे हम इसको आईबी की फॉर्म में लिखते हैं। तो आप जानते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं इमेजिनरी नंबर को। तो आप एक बात जानते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? और ये किस फॉर्मेट के होते हैं? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसमें अंडर रूट के अंदर -4 आ रहा है। अब इसको नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके तो हम लिख सकते हैं ना। कैसे लिखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके? हम अंडर रूट ऑफ 4 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट ऑफ -1, सॉरी ये -1 होगा यहाँ पर। अच्छा, इसको मैंने गलत लिख दिया। अंडर रूट ऑफ -1, 4 इंटू 1 4 और माइनस का 4 हो जाएगा। अब आप एक बात जानते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 को आप क्या लिखोगे? 2, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 किसका होता है? स्क्वायर 2। और ये अंडर रूट ऑफ -1 को हम लिखते हैं आयोटा, ऐसे। अंडर रूट ऑफ -1 को हम क्या लिखेंगे? आयोटा लिखेंगे। इस तरीके से हमारे पास अंडर रूट ऑफ -4 की वैल्यू आ जाती है 2 आयोटा। अंडर रूट ऑफ -4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आयोटा दोस्तों। तो यहाँ पर जो मैंने इमेजिनरी पार्ट लिखा है, इसमें आई जो आता है ना, इस आई को हम कहते हैं IOTA, आयोटा। ये 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर हम इसको जाके पढ़ेंगे। अभी हम इसको थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो 2i यहाँ पर अंडर रूट ऑफ, अब जैसे अंडर रूट ऑफ -7 को मुझे लिखना है, तो अंडर रूट ऑफ -7 को कैसे मैं लिखूँगा? मैं लिखूँगा अंडर रूट ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू किसके बराबर है? आयोटा के बराबर। तो अंडर रूट 7 इंटू आई, 7i, अंडर रूट 7i। तो इसी तरह ये जो नंबर बना, ये कैसा नंबर बना? इमेजिनरी नंबर। ये भी इमेजिनरी नंबर। इसके साथ और रियल पार्ट अगर हम ऐड कर देंगे, जैसे z इज इक्वल्स टू, मान लो ये 2 आयोटा है, 2 आयोटा के आगे कुछ नंबर लिख लेते हैं रियल नंबर, जैसे 6 + 2 आयोटा। तो अब जो ये नंबर बना है 6 + 2 आयोटा, ये किस तरह का नंबर हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कहीं भी आपको दिखाई दे a + ib की फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और a और b यहाँ पर रियल नंबर होते हैं। इस पूरे पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, इस पूरे पार्ट को रियल पार्ट कहा जाता है। ये दोस्तों, इसमें एक चीज़ जान लेना और ज़रूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें a और b में से किसी की भी वैल्यू रियल नंबर में से उठाते हैं। तो रियल नंबर में 0 भी आता है। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ 2i लिखा हो। अब ये 2i लिखा है, इसका मतलब इसका जो ये रियल वाला पार्ट होगा, यानी a की जो, देखो i की प्लेस पर i है, ठीक है। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ a + ib के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ पर i है, ठीक है, i की प्लेस पर i है, b की प्लेस पर 2 आ रहा है, यानी b की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं 2 है। लेकिन a वाला हिस्सा, पूरा a वाला पार्ट है ही नहीं इसमें। इसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर a की वैल्यू क्या रही हो? 0 रही हो। a की वैल्यू क्या रही हो? 0। तो 0 को हम लिखते नहीं है। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, a + ib की फॉर्म में, 0 + 2 आयोटा। इस वाले नंबर को 2 आयोटा को 0 + 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो ठीक है। और इसी तरह अगर आपने b वाले पार्ट को 0 कर दिया तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, 6 + 0 इंटू आयोटा, 6 + 0 इंटू आयोटा। अब आप एक बात जानते हैं, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है। ये वाला हिस्सा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 6। z = 6। अब एक बात जरा ध्यान दीजिए, 6 कैसा नंबर है? 6 तो रियल नंबर में से बिलोंग करता है। तो एक बात मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ऑल रियल numbers are कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। सभी के सभी रियल नंबर्स कैसे होते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप -2 को लिखना चाहते हैं तो -2 को कैसे लिख सकते हैं? -2 + 0 आयोटा, बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप लिखेंगे तो 3 × 2 = 6 और 1 7/2 प्लस
0 आयोटा। हर नंबर को आप इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हर रियल नंबर को। तो इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसी तरह सारे इमेजिनरी नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, अभी मैंने जैसे यहाँ पर बताया था 2 आयोटा, देखिए ये सिर्फ अभी इमेजिनरी लग रहा है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, यानी रियल पार्ट 0 रहा होगा, तो ये इमेजिनरी नंबर है। तो सारे इमेजिनरी नंबर भी कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो चीज़ें हमको पता चली यहाँ पर से कि सारे के सारे रियल नंबर, ऑल इमेजिनरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सॉरी ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझ गए होंगे, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। नंबर्स विच कैन बी, वो सारे, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे नंबर्स, जिन नंबर्स को मैं इस नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ, यानी दिखा सकता हूँ कि ये नंबर यहाँ पर आएगा, ये नंबर यहाँ पर आएगा, तो उन सब नंबर को मैं रियल नंबर बोलूँगा। इमेजिनरी नंबर में किन्हें बोलूँगा, कि जिन भी नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो कैसे होते हैं, अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आपका आ रहा है तो उसको आप कह सकते हो कि ये इमेजिनरी नंबर है, इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तीसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्स करके ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं, जिसमें एक पार्ट रियल होता है और दूसरा वाला पार्ट इमेजिनरी होता है दोस्तों। आई का मतलब यहाँ पर आयोटा होता है, ठीक है, और ए और बी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में से लिए जाते हैं, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। इधर वाले पार्ट को रियल पार्ट, उधर को पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। एक और चीज़, सारे के सारे रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, सभी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर आ गई होंगी। इसके बाद भी रियल, अभी जो 10th तक का सब अपना क्लासेस हैं वहाँ पर हम रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। 11th में जाके हम इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और भी तरह के बहुत सारे नंबर होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जो सब रियल नंबर के अंडर आते हैं। रियल नंबर के ही छोटे छोटे अलग अलग हिस्से कर दिए जाते हैं, उन्हीं के बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स हमारे पास, अभी हम रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है आपके पास रैशनल नंबर, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर उन्हें कहेंगे, देखो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, कोई भी नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की, बचपन से आप पढ़ते आ रहे, देखिए कोई ज़्यादा टफ है नहीं है, हर नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसकी कुछ एक सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि नंबर्स विच कैन बी विच कैन बी रिटन, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी q 0 ना होने का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए अब कोई भी नंबर हो ना जिसके डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो ये जो फॉर्म होती है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, नॉट डिफाइंड इसका आंसर होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कैसे नंबर इसमें आते हैं रैशनल नंबर में, जैसे 2/3, 5, -2/3 और 7/2 और √4, √9, इस तरह के नंबर जो होते हैं वो अपने रैशनल नंबर होते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, देखिए आप 5 को आप 5/1 लिख सकते हो,
ठीक है। √4 को आप 2 लिख सकते हो और 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। √9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से हर कोई नंबर, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको मैं इस फॉर्म में ये फ्रैक्शन की तरह लिख सकता हूँ। क्योंकि फॉर्म एक फ्रैक्शन फॉर्म ही तो है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर मैं लिख सकता हूँ जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के नंबर को मैं कहता हूँ रैशनल नंबर। बहुत आसान है। अच्छा, इरेशनल किन्हें कहेंगे फिर? तो दोस्तों इरेशनल उनको कहेंगे नंबर्स which cannot be written in the form of P/Q। मतलब वो सभी नंबर्स जिनको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, तो उन नंबर्स को मैं क्या कहता हूँ, इर्रेशनल नंबर कहता हूँ। जैसे इसका एक एग्जांपल है आप पाई, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पाई, एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा √2 है, √3 है, इस तरह के नंबर जो हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं दोस्तों। अब इसका एक और डेफिनेशन भी होती है कि जो भी नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हैं, मतलब मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ, ये नंबर्स किस तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कह सकते हो, REP, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इस फॉर्म के नंबर होते हैं दोस्तों ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर हम डेसिमल फॉर्म इसकी बदलें, इसको डेसिमल में बदलें, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चलता जाएगा। जैसे आप 1 को डिवाइड करो 3 से, तो जिस तरह से वो चलता जाता है वहाँ पर तो रिपीट होता है, बट इस केस में वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, रैंडम नंबर आते हैं। ऐसे ही √3, इसमें भी पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डॉट डॉट डॉट, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो वो भी नंबर्स उसमें रिपीट नहीं होते। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैं आपको फिर अच्छे से और बता दूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि अभी हम डेसिमल और फ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको इन चीज़ों को और क्लियरली बता दूंगा। तो एक तो ये है कि इन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही डिजिट्स उसके डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हो, तो उस तरह के नंबर को भी हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल और इरेशनल मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रैशनल के। कुछ रैशनल के अंदर भी बहुत सारे टाइप के नंबर आते हैं दोस्तों, जैसे कि इंटीजर आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रैशनल नंबर के अंदर दोस्तों मैंने इनको फ़िलहाल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक में आते हैं अपने पास इंटीजर और दूसरे होते हैं फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन एंड डेसिमल लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, क्योंकि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल दूसरा। तो इंटीजर क्या होते हैं कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स आपको दिखाई देते हैं ना, आप नंबर लाइन अगर आप बनाते हो तो इस तरह से बनाते हो, इसमें यहाँ पर 0 लिखते हो, 1 2 3, ये जो नंबर्स आप लिख रहे हो जो पूरे नंबर्स हैं, -1 -2 -3, इनके बीच के नहीं दोस्तों, ये 0 फिर 1 2 -1 -2 -3, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यानी पूरे नंबर होने चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, इस तरह के नंबर अपने इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स 3 तरह के हमारे पास होते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर, और तीसरे होते हैं ज़ीरो भी दोस्तों एक इंटीजर है,
ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पॉजिटिव होते हैं, यानी 1 2 3 कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर नाम से ही क्लियर हो रहा है, नेगेटिव मतलब माइनस साइन होता है इनके साथ, -1 -2 -3 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। और ज़ीरो अपने आप में एक इंटीजर है जो सिर्फ एक ही होता है, ज़ीरो। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं, कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह के नंबर अगर हैं जिनमें डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, जैसे ये पूरे पूरे नंबर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे क्या 2.5 क्या ये इंटीजर है, ये बिल्कुल भी इंटीजर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें डेसिमल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इस तरह के नंबर जो है डेसिमल नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स नहीं होते हैं। पॉजिटिव 3 तरह के इंटीजर हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर, और ज़ीरो एक खुद में इंटीजर है। अच्छा, ज़ीरो अगर अलग से इंटीजर है तो आप एक बात ध्यान लिखेंगे कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव TIVE होना चाहिए, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव में गिना जाएगा ना ही नेगेटिव में गिना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में कई सवाल ट्रिकी बना दिए जाते हैं, इस तरह से लिख दिए जाते हैं। अगर आपको छोटी सी लाइन पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर। तो इंटीजर्स 3 तरह के हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर आप जानते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं हम फ्रैक्शन और डेसिमल के ऊपर। चलिए, फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास वैसे तो बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शन है, बहुत सारे का 4-5 तरह के फ्रैक्शन है, लेकिन अभी मैं मेन 3 तरह के फ्रैक्शन की बात करूँगा। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे होते हैं इम्प्रॉपर, और तीसरे होते हैं मिक्स। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरे अपने मिक्स फ्रैक्शन दोस्तों। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, कोई भी फ्रैक्शन जिसमें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कैसा हो, छोटा हो, न्यूमरेटर जिसका छोटा हो डिनोमिनेटर से। तो इस तरह के फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अच्छा, कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल कैसे, जैसे 2/3 ये फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है 2 वो 3 से क्या है, छोटा है, यानी न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है। तो इस तरह का फ्रैक्शन जो ये होगा इसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दोस्तों ध्यान रखें, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन क्या होती है, 1, यानी 1 से हमेशा छोटी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा हमेशा। इसी तरह का और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 5/8 है, जैसे 7/9, इस तरह के एग्जांपल आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ये सभी कैसे फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक इसका अगर उल्टा अगर कर दें हम कि डिनोमिनेटर जो है छोटा हो जाए न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए न्यूमरेटर से, तो उस फ्रैक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ फिर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ध्यान रहे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा 1 से बड़े होते हैं, यानी उनकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो ग्रेटर देन 1 होते हैं दोस्तों। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो अच्छा, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं इसके, जैसे इसका ठीक उल्टा कर दीजिए आप, 3/2। अगर आप 3/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5,
देखिए 1 से बड़ा है हमेशा, 1.5 मतलब 1 से बड़ा है। आप 5/8 इसको उल्टा कर दीजिए 8/5, उसके बाद इसको भी रिवर्स कर दीजिए 9/5। इस तरह के जो भी फ्रैक्शन होंगे उनको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरे हमारे पास आते हैं दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि आगे वाला जो पार्ट होता है, जैसे मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे 2 होल 1/2 ऐसे करके लिखे जाते हैं दोस्तों। 2 होल 1/2, यहाँ पर ये जो 2 है ये होल नंबर है, और ये दूसरा वाला जो हिस्सा है वो एक फ्रैक्शन है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह के और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप 3 होल 1/5, 7 होल 1/2, etc एट्सेट्रा, ठीक है। ये पहला वाला नंबर जो होगा ये होल नंबर है, और दूसरा वाला नंबर जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर नहीं हो सकता दोस्तों, आप ध्यान रखना। अगर कोई फ्रैक्शन ऐसे लिखा हुआ है 7 होल 3/2, तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप इसको, ये लिखा कैसे जाता है इसको ज़रा समझिए कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 15/3, 15/3 का मतलब होता है आपने, या 16/3 कर लीजिए, 16/3 कर लीजिए। इसका मतलब हुआ कि आपने 16 को डिवाइड करना है, वो भी किससे, 16 को डिवाइड करना है वो भी किससे, 16 को डिवाइड करना है 3 से। तो अगर आप 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, और लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो अब ये लिखने का तरीका क्या है इसको, कि जो 3 है डिनोमिनेटर में वो तो एज इट इज़ रहेगा, 3 तो यहाँ कहीं रहेगा। जो ये कोशिएंट आया है इसे हम आगे लिखते हैं, और जो ये रिमाइंडर इसको लिखा जाता है ऊपर, इस तरीके से लिखते हैं। जो डिवाइज़र है वो तो नीचे ही रहेगा, 3 पहले भी नीचे था, यहाँ भी नीचे ही है। जो कोशिएंट आया है उसको लिखेंगे आगे, और जो रिमाइंडर बच जाता है उसको लिखते हैं ऊपर। अब देखिए आप रिमाइंडर को ऊपर लिख रहे हैं और डिवाइज़र है नीचे। और एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा इस डिवाइज़र से छोटा ही होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन बनेगा ये किस तरह का फ्रैक्शन होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसको ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। 3 तरह और भी होते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। उनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, वो डिटेल में एक वीडियो में बना दूँगा फ्रैक्शंस के बारे में, तो उसमें मैं आपको सभी तरह के फ्रैक्शंस बता दूँगा। तो अभी मेनली हमारे पास 3 तरह के फ्रैक्शन है, मैं आपको वैसे ही रफ आइडिया दे देता हूँ। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर 1 होता है, न्यूमरेटर हमेशा कितना होता है यूनिट फ्रैक्शन में, 1 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ डेसिमल के बारे में, ठीक है। तो चलिए डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो डेसिमल नंबर में पॉइंट आता है, आप जानते हैं। डेसिमल हमारे पास 2 तरह के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन से डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसी का दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। जैसे कि नाम से आपको, अच्छा आपने वो मूवी देखी होगी टर्मिनेटर, है ना। तो टर्मिनेट करने का मतलब होता है ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को एंड कर देना। तो इसी तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद जो है टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाऊं तो 3.2514। अब आप देख सकते हैं 4 के बाद ये डेसिमल नंबर जो है ख़त्म हो गया, यहीं पर ही रुक गया है।
इसी तरह से 0.54 ये वाला भी 4 के बाद रुक गया है। 3.725132 ये 2 के बाद ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से 0.1456 ये वाला 6 के बाद ख़त्म है। 1.3246 ये वाला भी 6 के बाद ख़त्म है। तो कोई भी नंबर जो कहीं ना कहीं जाके एंड हो रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, तो उस नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बहुत आसान है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल हम बचपन से उनका यूज़ करते हैं। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसे डेसिमल नंबर जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इनकी तरह एंड नहीं हो जा रहे हैं। उनमें कैसे नंबर लिखे जाएंगे फिर 3.14141414141414 अब ये चलता जा रहा है, डॉट 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 आगे बहुत सारे। इसी तरह से दूसरा ले लें 0.2345678910111213141516 इस तरीके से ये भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये आप देख रहे हो डॉट डॉट का मतलब ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी, ये ऐसे ही चलता जाएगा, और ये वाला भी ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये ख़त्म नहीं हो रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे, एंड नहीं हो रहे, इसलिए उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। अब दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। एक होते हैं आपके रिकरिंग, या फिर जिनको हम कहते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, और दूसरी तरह के होते हैं हमारे पास नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं? रिकरिंग या रिपीटिंग, आप वर्ड को ज़रा ध्यान में रखिए। रिपीटिंग का मतलब है कि वो नंबर टर्मिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन उनमें खास बात है कि वो क्या होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, यानी बार बार खुद को रिपीट करते हैं। जैसे मैं आपको ये बढ़िया एग्जांपल है जो मैंने पहले लिखा हुआ है, ये किस तरह का नंबर है देखिए, 3 पॉइंट के बाद 14141414, ये बार बार 1414 जो है आपका रिपीट हो रहा है ना। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं दोस्तों। अब मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है 0.333333, इस तरह का नंबर है देखिए 3333, डेसिमल के बाद 33 जो है रिपीट होता जा रहा है हमेशा के लिए, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन क्या खास बात है कि 3 हमेशा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर बार बार 3 ही आ रहा है, उसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ। अच्छा एक बात आप ध्यान देंगे, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे और यहाँ 1 ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितने डिजिट रिपीट होंगे, कितने भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं। यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहे हैं, हो सकता है कोई नंबर ऐसा हो जिसमें 4 डिजिट रिपीट हो रहे हो, किसी में 5 हो रहे हो, किसी में 6 हो रहे हो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ध्यान ये रखना है कि कहीं ना कहीं जाके वो डिजिट्स क्या होने चाहिए, रिपीट होनी चाहिए, बार बार वापस से रिपीट होनी चाहिए। तो ये है एक नंबर। अच्छा ये आता कैसे, मैं ये भी लिख देता हूँ। आप 1 को डिवाइड करोगे अगर आप 3 से, तो पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाओगे 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आएगा। इस तरह से ये 3 3 3 3 हमेशा आता जाएगा, जो इस तरह से लिखा जाता है। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं? अब ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं होंगे, जैसे मैं एक रैंडम नंबर लिख लेता हूँ 0.12345678910910, ये 10111213 करके ऐसे चलेगा ये आगे सीरीज। एक और लिख लेते हैं 0.010000100001। अब आप देख रहे हैं रिपीट नहीं हो रहा, पहले 01 आया, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए, फिर 4 0 आ गए, 5 0, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब है। तो ये अपने पास नॉन रिकरिंग डेसिमल हो गए। ठीक है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग भी हम इनको बोल देते हैं। अच्छा इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इररेशनल नंबर के बारे में, जो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
तो यहाँ पर देखिए आप नॉन रिकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो एक यही पार्ट होता है हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर होता है। ये किस तरह के नंबर हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। इनको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, इनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं। जैसे इसको तो मैं लिख पा रहा हूँ ना 3, मैंने कहा इसको कैसे मैं चेंज करूँगा, इसको लिखूँगा मैं 1/3। जब आप इसको डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करके आया था? 1 को 3 से डिवाइड करके बना था ना, 3 3 3 3 3। तो इसको आप लिख पा रहे हो रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 ही तो थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। इनको आप नहीं लिख सकते हो जी। तो इनको नहीं लिख सकते हो तो इनको हम किस तरह के नंबर कहते हैं? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो मेरे ख्याल से डेसिमल भी आप समझ गए होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जो टर्मिनेट हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होंगे। इनमें भी 2 तरह के होंगे। सबसे पहले रिकरिंग डेसिमल जो रिपीट होते हैं, और नॉन रिकरिंग डेसिमल जो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। क्योंकि ये रिपीट नहीं होते हैं तो इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो डेसिमल भी क्लियर हो गया है। आपको इंटीजर्स क्लियर हो गया है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के अंदर जो अदर टाइप के नंबर आते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके नाम लिख देता हूँ एक एक करके। तो नंबर 1 पे आते हैं इंटीजर्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर। अब ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों बहुत सारी, लेकिन दूसरे होते हैं होल नंबर। तीसरे होते हैं नेचुरल NATU नेचुरल नंबर। तीसरे होते हैं ऑड नंबर। चौथे होते हैं इवन नंबर। पांचवे होते हैं प्राइम नंबर। और छठे होते हैं कंपोजिट नंबर। ध्यान रखेंगे ये सभी जितने भी टाइप के मैंने नंबर यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी किन के अंदर आते हैं? मैं अभी आपको एक नंबर ट्री बनाऊंगा, चलिए अभी इसको ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर आप काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो भी 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 करके। होल नंबर्स इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 भी जोड़ दूंगा, 0 से गिनूंगा मतलब इनको, तो 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। 0 को इंक्लूड अगर कर दूंगा तो वो होल हो जाएंगे, मतलब होल नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होंगे? कि वो सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह के नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं, अच्छा ऑड नंबर्स के बारे में एक बात और ये जान लेते हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या -3 ऑड होगा, तो आपका जवाब होगा जी हाँ। ऑड नंबर्स में साइन कोई भी मैटर नहीं करता है। इसकी डेफिनेशन ये कहती है ऑड और इवन नंबर्स की, कि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा, इसमें मैं नीचे लिख देता हूँ इन नंबर्स में, डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 हैं वो इवन है, और नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नॉट डिविजिबल बाई 2 होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अच्छा ये सिर्फ पॉजिटिव ही थोड़ी होंगे, नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव नंबर भी हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो भी किस तरह के नंबर होते हैं? ऑड नंबर। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ऑड नंबर में 1 2 1 3 5 7 9 ही लिखो। -3 भी ऑड हो सकता है, और -1 भी ऑड हो सकता है, और 1 3 -5 भी ऑड हो सकता है।
इस तरह के सभी नंबर भी ऑड होते हैं माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये भी ऑड नंबर ही हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। इवन नंबर सेम ऐसी चीज़ इवन नंबर के लिए कि 0, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये इवन नंबर की कैटेगरी के हो गए, लेकिन -2, -4, -6 इस तरह के नंबर भी, ये भी ऑड है क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो -2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। 2 से डिवाइड तो हो ही रहा है ना, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपने बचपन से स्कूल में भी आपको बताया होगा कि वो सभी नंबर्स जो 1 और इटसेल्फ से सिर्फ डिवाइड होते हैं, यानी वो नंबर डिविजिबल बाई, इसमें मैं लिख देता हूँ, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हों और खुद से डिवाइड हों, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हों और खुद से डिवाइड हों, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। अब ऐसे कैसे हम प्राइम नंबर्स को पहचानेंगे, तो देखिए मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होता है दोस्तों, पॉजिटिव प्राइम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबसे पहला होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर 7, फिर 9, नहीं होता दोस्तों, 2, 3, 5, 7, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 17, 19, 23, इस तरह से हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। अब ये सभी नंबर्स में एक चीज़ कॉमन होती है, जो ये है कि ये सभी नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 2 2, 1 3 1 5 1 7 1 11 1 1 13 13, और साथ ही खुद से हो सकते हैं। जैसे 2 के अगर आप, अच्छा इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ लिख लो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन सभी नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। इन सब के सिर्फ कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। एक तो फैक्टर होगा 1 और एक वो नंबर खुद, यानी एक वो खुद से डिवाइड होगा और एक वो 1 से डिवाइड होगा, बस। जैसे 2 के फैक्टर हम अगर करेंगे तो 1 और 2, 3 के फैक्टर करेंगे 1 और 3, 5 के फैक्टर करेंगे 1 और 5। तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे दोस्तों, यानी ये 1 से डिवाइड होंगे या फिर 2 से डिवाइड होगा। ये 3 है, ये 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर ये 3 से डिवाइड होगा। अभी मैंने बताया कि 9 नहीं हो सकता। अब 9 के जब आप फैक्टर करने जाओगे तो 9 के 1 से डिवाइड होता है 9 खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है दोस्तों। तो अब इसके तो 1 2 3 फैक्टर हो गए ना, तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नहीं होगा। तो ओनली 2 फैक्टर से भी आप याद रख सकते हो, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, या ऐसे नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो और खुद से भी डिवाइड हो, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में कि कंपोजिट नंबर किन्हें कहेंगे। तो ऐसे नंबर, जैसे इसका ठीक आगे बढ़ा लो कि डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, तो प्राइम नंबर जो 1 इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। तो जो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं, या मोर देन 2 फैक्टर्स लिख लेते हैं इसमें, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा नंबर ऐसे हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, 4। देखिए 4 के अगर आप फैक्टर करने जाएंगे मार्केट में, तो सबसे पहला फैक्टर मिलेगा आपको 1, उसके बाद मिलेगा 2, उसके बाद मिलेगा वो नंबर 4 खुद। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से 5 नहीं होता, 6 को आप देख लेंगे, 6 के फैक्टर ढूंढने जाओगे मार्केट में तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 6 खुद मिलेगा। तो ये इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम कंपोजिट नंबर है। 6 के बाद 8 आ गया, 8 के फैक्टर ढूंढोगे तो देखो 1 सभी में मिलेगा आपको, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा और 4 मिलेगा और 8 मिलेगा। फिर 9 के ढूंढने जाओगे, 9 के तो मैंने आपको लिखा दिए हैं, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 9 मिलेगा।
तो इस तरह से बहुत सारे कंपोजिट नंबर भी हमारे पास होते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंपोजिट नंबर किन्हें बोलेंगे हम, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर होंगे, तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से, इस तरह से। ठीक है, इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इसमें एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी है कि पहला पॉइंट है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, जो ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो, इवन हो और प्राइम भी हो। तो हम देख लेते हैं, तो प्राइम नंबर में ही देखते हैं। सबसे छोटा नंबर वैसे तो 2 है, ठीक है। 2 के बाद ये इवन भी है और ये प्राइम भी है। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है अपने पास, इवन। ये इसको स्मॉलेस्ट ना बोल के ओनली भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये एकमात्र ही है जो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। इसके बाद आप सभी देखोगे इनमें 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 या फिर इसके बाद भी जो नंबर आएंगे वो सभी कैसे नंबर होंगे, ऑड होंगे। ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है दोस्तों। इसके बाद स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड भी होना चाहिए और कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर ये इवन है। कंपोजिट नंबर में हम ढूंढेंगे, ये इवन है, इवन है, इवन है, ये ऑड है और ये पहला ऑड नंबर है। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 101, यानी 101। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हमारे पास है 101। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि प्राइम नंबर में आते हैं 2, 3, 5, 7, 11। कंपोजिट नंबर में आते हैं 4, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10 भी इसमें आएगा, फिर 11 इधर। लेकिन इन सब में कहीं भी 1 नहीं आ रहा। तो आप एक बार यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो प्राइम नंबर्स में आता है और न ही उसको हम कंपोजिट नंबर में शामिल करते हैं, ठीक है। ना ही वो प्राइम नंबर में गिना जाएगा और ना ही उसको हम कंपोजिट नंबर में गिनते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने एक और टाइप का नंबर होता है हमारे पास, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आप सब चीज़ें समझ गए होंगे कि नेचुरल, होल, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट नंबर क्या क्या किस किस तरह के होते हैं। उसके बाद अच्छा, ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर, चलिए आगे बात करते हैं, छोड़ दीजिए इसको। तो अगले, तो अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स के बारे में। ये 7वें तरह का नंबर है, 7th नंबर, इसको मैं डाल देता हूँ, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, को प्राइम नंबर्स बेसिकली 2 नंबर्स का एक पेयर होता है जिनका HCF जो होता है 1 होता है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ 2, ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनका HCF कितना हो,
वन हो, यानी अगर आप उनके फैक्टर्स करें तो उनमें कॉमन क्या होना चाहिए, सिर्फ वन आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लिख के बता दूं, जैसे 3 और 3 एंड 5 है। अब आप 3 और 5, 3 के फैक्टर कीजिए। 3 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 और 3, 5 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 और 5। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1। अगर सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो इन नंबर्स को मैं क्या बोलूँगा, को प्राइम नंबर बोलूँगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7 एंड 11 ले लीजिए। 7 के फैक्टर कीजिए 1 एंड 7, 11 के फैक्टर कीजिए 1 एंड 11, कॉमन क्या है, सिर्फ 1। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 3 एंड 15, 3 के फैक्टर कीजिए 1 एंड 3, 15 के फैक्टर कीजिए 1, 3, 5 और 15। सिर्फ 1 कॉमन है, नहीं, यहाँ 1 के अलावा 3 भी कॉमन आ रहा है, इसीलिए ये दोनों का जो पेयर है वो को प्राइम नहीं होगा दोस्तों, को प्राइम नहीं होगा। 3 और 15 का पेयर को प्राइम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 1 और 3 के 1 के अलावा भी 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए इनको को प्राइम नहीं बोलेंगे। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF कितना हो, 1 हो, यानी अगर आप उनके फैक्टर करोगे तो फैक्टर में सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर होना चाहिए जो कॉमन है, उसके अलावा कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए।